हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। आज है 24 जनवरी 2022। तो बात कर लेते हैं आज से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ है नीति आयोग। नीति यानी होप आप सभी को पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ये जो नीति आयोग है इन्होंने ये और आर एम आई इंडिया। अब ये RMI का मतलब क्या है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसका नाम है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये नामक रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। तो अब ये रिपोर्ट किस लिए जारी किया गया है? ताकि पता चले कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो किस हिसाब से, यानी वो कौन सी सेक्टर में किस हिसाब से उसकी गाइडलाइंस ये सारी जो होती है ना, इसी चीज़ के रिलेटेड ये रिपोर्ट जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया अ ब्लू प्रिंट फॉर इंक्लूजन ऑफ ईवी इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। जो कि गाइडलाइंस होते हैं ना, जो ईवी जो है उसके लिए जो गाइडलाइन सेट होती है उसी के लिए ये रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग कब इस्टाब्लिश हुआ था? 2015 में। और अभी इनके जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। ओके। अब बात कर लेते हैं रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1982 में और हेडक्वार्टर्स है बसाल्ट कोलोराडो, जो कि US में है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले। हरियाणा और HP गवर्नमेंट, HP यानी हिमाचल प्रदेश। ये तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, इन दोनों ने मिलकर एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बर्दी डैम टू रिवाइव सरस्वती रिवर। यानी एक डैम बनाया जा रहा है ताकि ये जो सरस्वती रिवर थी, जो पहले इंडिया से स्टार्ट होते हुए वो पाकिस्तान होके चली जाती थी। पाकिस्तान यानी पहले जो अभी जब आप पढ़ोगे, जो हिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये सरस्वती रिवर के बारे में, जो कि राजस्थान गुजरात होते हुए वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती थी। तो ये जो रिवर थी उस वक्त क्या हुआ, ये पूरी तरह इतनी ड्राई हो चुकी थी कि वो मतलब पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। तो अभी उसे रिवाइव करने के लिए ये आदि बर्दी डैम इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये कौन सी दो स्टेट्स मिलके कर रही है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो इनके जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स है जैसे कि रासलीला, फाग डांस, डाप डांस, धमाल डांस। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स है जो कि यहाँ पर फेमस है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन लोगों ने डेवलप किया है एक रोड मैप फॉर OSM। ये OSM का मतलब क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट। अब ये ऑनलाइन मैनेजमेंट स्टोरेज ये किस तरह होगा? इसी चीज़ के लिए ये जो रोड मैप है ये बनाया ये डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया है? कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ तक कि मेरी मतलब जहाँ तक कि मुझे पता है, ये जो ऑनलाइन में अब जितने भी डेटा है, यानी कौन से स्टोर में कितना जो अनाज है, फूड ग्रेन से, ये सारी चीज़ें कितने कितने क्वांटिटी में, वो सारी चीज़ें को अब ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसी के लिए हो सकता है ये यानी जितने भी जो कंप्यूटर बेस्ड ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
is are capable for computing storage capacity, point wise stock position, stack wise details of stock position, track wise information, क्वालिटी पैरामीटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये OSM के यानी ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट इस चीज़ में आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। G20 के जो पीपल हैं, क्लाइमेट एक वोट जो कि 2021 की थी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 67% ऑफ इंडियन यूथ कंसिडर्ड क्लाइमेट चेंज एज ग्लोबल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के बारे में। तो इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1966 में और इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। एडमिनिस्ट्रेटर है आर्चिम स्टेनियर। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब अगले न्यूज़ है, कुछ हाइलाइट्स है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो वर्चुअल देवोस एजेंडा जो समिट हुआ था 2022 में, उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज लगभग 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहली है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया ये दावोस एजेंडा वर्चुअली एंड स्टेटेड अबाउट कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और क्रिप्टो करेंसी। ये जो 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इनके ऊपर डिस्कशन हुआ, पहली चीज़। अगली है P3, ये मूवमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं कौन, प्रधानमंत्री जी अपने देश के, ताकि ये जो सस्टेनेबल गोल्स है इसे हम लोग इंडिया अचीव कर सके। अगला है यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, उन्होंने उर्सुला वॉन डेयर लेयन, इन्होंने अनाउंस किया है यूरोपियन चिप्स एक्ट, ये ताकि जो मैसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ चिप प्रोडक्शन हो रही है, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं यानी अनाउंस किए हैं। अब चौथी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने अनाउंस किया है रीस्केड्यूल ऑफ 2022 की जो एनुअल मीटिंग होती है उसे रीस्केड्यूल कर दिए हैं फ्रॉम मार्च 2022 टू 26 तक, जो कि एक्चुअल में, और जो एक्चुअल में ये स्केड्यूल हुआ था जनवरी 17 से लेके 21 तक। ठीक है, और एक है लास्ट वाला, वो है एक रिपोर्ट है जो कि इनइक्वालिटी किल्स, ये भी रिलीज़ किया गया था इसी इवेंट में। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसको इस्टाब्लिशमेंट किया गया था 1971 में और हेडक्वार्टर से कोलोंगे, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, कालियुस कछवाप, ये आपको ध्यान देना है। अब अगला न्यूज़ पे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने अटेंड किया है क्या, 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। देखिए जो टाइगर कंजर्वेशन है उस चीज़ के लिए ये चौथी बार एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए हैं। कौन, हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं, ये जो भूपेंद्र यादव है ये तो यूनियन मिनिस्टर है, बट ये कौन सी मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है वो आप ध्यान देना है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस चीज़ के वो मिनिस्टर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि इंडिया में है, उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कॉमनली। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है उज्जीवन, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम को लॉन्च किया है, क्या नाम है, प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ये कौन लॉन्च किए हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब इस बेनिफिट क्या होगी इसकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जो कि मुझे नहीं लगता वो इतनी इंपॉर्टेंट है।
तो बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये शेड्यूल्ड बैंक है जो कि इंक्लूड किया गया था सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में। और इसकी जो बैंकिंग की जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट कब हुई थी? 1 फरवरी 2017 में। ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ हैं वो इतियारा डेविस, और हेडक्वार्टर से बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट 150 मिलियन USD इन डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर सर्विंग एशिया। ठीक है। तो किसके द्वारा किए हैं? देखिए यहाँ पर दिया है इमर्जिंग एशिया थ्रू केपल डेटा सेंटर फंड यानी KDCF2, और एक प्राइवेट क्लोज्ड एंड प्राइवेट इक्विटी व्हीकल जो कि मैनेज किया जाता है अल्फा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लिमिटेड के द्वारा। तो इन दोनों के साथ मिलकर कौन किए हैं? AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? $150 मिलियन $150। किस चीज़ के लिए? डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे कहाँ पर? एशिया में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो इसको इस्टाब्लिशमेंट किया गया था 2016 में, और हेडक्वार्टर से बेजिंग चाइना में। और इसके जो प्रेसिडेंट और चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो है जिन लिक्विन। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है प्रजाक्ता कोली नामक ये जो UNDP है, प्रजाक्ता कोली नेम्ड एज UNDP इंडियाज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। जो इंडिया की पहली यूथ क्लाइमेट चैम्पियन हुई थी उसमें कौन अभी बन गए हैं? प्रजाक्ता कोली। ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान देना है। प्रजाक्ता कोली के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। जो यूट्यूब की एक चैनल है मोस्टली सेन बोलकर, एक जो चैनल है वो आप सभी को पता ही होगा। ये तो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप इसको मिनिमाइज़ करके आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो इनकी एक चैनल है यूट्यूब में मोस्टली सेन नामक ये जो यूट्यूब चैनल है, माफ़ करिएगा, इस चैनल के जो ओनर है वही है प्रजाक्ता कोली। तो इनको अभी क्या दिया गया है? UNDP के तरफ से इंडिया के फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन के टाइटल इनको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं UNDP के बारे में। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसे फाउंड किया गया था 1965 में। एडमिनिस्ट्रेटर है आर्चिम स्टेइनर, और इसके जो टोटल मेंबर्स है 105 मेंबर्स। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेना है। अब बढ़ते हैं अगली है जो कि है जानवी दनगेती जानवी दनगेती फ्रॉम AP यानी आंध्र प्रदेश। ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। जो नासा के जो इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम होते हैं इसमें इंडिया के वो पहली इंडियन बन चुके हैं, यानी जो कि आंध्र प्रदेश के हैं वो पहली इंडियन है जो कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट किए हैं। अब उनका नाम क्या है? जानवी दंगेती, जो कि वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के रहने वाले ये हैं, और गांव है पालाकोल्लू नामक ये जो गांव में ये रहते हैं, और ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। और अगर आप जो भी जान पहचान के बच्चे हैं, अगर कोई आप चाहते हैं कि किसी को मदद हो जाए तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं इस लेक्चर को। और साथ ही साथ जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स आप ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ सब भी ये शेयर कर दें। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर यार प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है। अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है। तो अंत में कहना चाहता हूँ थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।